आर्टिकल 4 क्लॉज 1 ये क्लॉज कहता है कि अगर आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के तहत कोई लॉ बनाया जाता है, जैसे कि कोई नया स्टेट जोड़ा जाता है या किसी स्टेट को डिवाइड किया जाता है, तो उस कानून में जरूरी बदलाव फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में भी किए जा सकते हैं। अब फर्स्ट शेड्यूल क्या है, फोर्थ शेड्यूल क्या है? तो फर्स्ट शेड्यूल में भारत के सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट दी हुई है। फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा में राज्यों को मिलने वाले सीटों का बंटवारा होता है। तो इस क्लॉज के तहत संसद जब कोई नया राज्य बनाती है या किसी राज्य की बाउंड्री अल्टर करती है, तो जाहिर है उस बदलाव को फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में भी रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, वरना संविधान और ग्राउंड रियलिटी में मिसमैच हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब तेलंगाना को 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, तो संसद ने ऐसा कानून आर्टिकल 3 के तहत बनाया था, लेकिन इसी के साथ में फर्स्ट शेड्यूल को भी अमेंड किया गया था ताकि तेलंगाना की गिनती भारत के राज्यों में हो जाए। साथ ही फोर्थ शेड्यूल में तेलंगाना को राज्यसभा में सीटें असाइन की गई थी। इस क्लॉज में यह भी कहा गया है कि संसद को यह अधिकार है कि वो ऐसे कानून में सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल प्रावधान जोड़ दे जो इस नए बदलाव को स्मूथली लागू करने में मदद करें। इसमें यह भी शामिल हो सकता है कि नया राज्य या अल्टर्ड राज्य संसद या राज्य विधानसभा में कितनी सीट पाएगा या बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी कैसे ऑपरेट करेगी। संक्षेप में यही बोल सकते हैं कि आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 के तहत बना कानून सिर्फ ज्योग्राफिकल बदलाव नहीं करता है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में भी प्रॉपरली फिट करना होता है, जो आर्टिकल 4 क्लॉज 1 के तहत संभव है। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 4 क्लॉज 2 की। तो ये क्लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन देता है कि ऐसा कोई भी कानून जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत बनाया गया हो, जिसमें फर्स्ट या फोर्थ शेड्यूल में कोई भी अमेंडमेंट किया गया हो, आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। अब आर्टिकल 368 क्या है? तो वो आर्टिकल जिसके तहत संसद संविधान में संशोधन करती है, जैसे कि फंडामेंटल राइट में संशोधन कर दिया या डीपीएसपी में संशोधन करना होता है। ऐसे अमेंडमेंट्स को पास करने के लिए विशेष मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, यानी कि सदन में 2/3 मेजोरिटी और राज्यों की भी सहमति की जरूरत होती है। लेकिन आर्टिकल 4 क्लॉज 2 ये कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत बना कोई भी कानून, भले ही वो संविधान की शेड्यूल्स में बदलाव करता हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, यानी उसे आर्टिकल 368 की प्रक्रिया से नहीं गुजारा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब पार्लियामेंट ने आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 पास किया, जिसके तहत तेलंगाना बनना था, तो फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में बदलाव किया, लेकिन उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना गया और ना ही इसे आर्टिकल 368 के तहत पास किया गया था। यह सिर्फ एक ऑर्डिनरी लॉ था जो संसद ने सिंपल मेजोरिटी से पास किया था। निष्कर्ष के रूप में लास्ट में हम यही बोल सकते हैं कि आर्टिकल 4 संविधान में एक बहुत ही प्रैक्टिकल अरेंजमेंट करता है। यह कहता है कि जब भारत का क्षेत्रीय या राजनीतिक ढांचा बदले, जैसे राज्य बने या बाउंड्री चेंज हो, तो उसी कानून के जरिए जरूरी कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल में भी बदलाव किए जाए। और ये सब जो बदलाव हो रहे हैं, तो ये सब बदलाव बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के किए जा सकते हैं। यही कारण है कि आर्टिकल 4 को एक इनेबलिंग प्रोविजन कहा जाता है, जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को लागू करने में तकनीकी सिंप्लिसिटी देता है और कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड बनाए बिना ही चेंज पॉसिबल करता है।